ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं महावीर विजयी आत्मा हूँ। हमारी सारी कहानी माया को जीत कर विजयी बनने की है। पर विजयी कौन बनेंगे? वो बाबा ने कहा है, महावीर चाहिए। जो महावीर है उसी के हिस्से में तो विजय आएगी ना। कमज़ोर को कहाँ विजय मिलेगी। तो आज बाबा ने महावीर बच्चों की निशानियाँ सुनाई हैं कि महावीर कैसा होता है जो विजय को प्राप्त कर लेता है। तो बाबा ने कहा, महावीर बच्चे कभी भी पेपर से घबराते नहीं। पेपर जो भी आएंगे, समस्याएं आए, उलझने आए, अपोजिशन फोर्स आए, जिंदगी बहुत सारे सवाल खड़े करती है सामने ला करके। और जो महावीर होगा ऐसे पेपर से घबराते नहीं हैं। क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं। बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान समझा दिया। क्या थे, क्या हो, क्या बनने वाले हो, उसी हिसाब से माया या विघन, जो भी समस्याएं, पेपर को हो, सब टेम्परेरी फेज की एक्टिंग है, परमानेंट चीज़ नहीं है। त्रिकालदर्शी बच्चे जानते हैं कि ड्रामा है। हम देवता थे, देवता बनने वाले हैं, विजयी थे विकारों पर, फिर विजयी बनने वाले हैं। ये त्रिकालदर्शी पने की स्मृति होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। हर कल्प सृष्टि चक्र का ये जो अंत आता है, संगम युग, हमारी विजय निश्चित होती है। हम 5 विकारों को पूरा जीत लेते हैं और हम सब प्रकार के कर्म बंधन, हिसाब किताब पूरा चुकतू कर लेते हैं। ये विजय है ना सारी। इसलिए बाबा ने कहा, महावीर बच्चे पेपर से घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। वो बाबा को कभी ऐसे नहीं कहते कि बाबा माया को ना भेजो। कई कहते हैं ना, बाबा बस ऐसा नहीं होना। ये भी तो होता है ना, माया को ना भेजो, बाबा बस ठीक करा दो। कभी ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो। क्या करूं? कोई रास्ता बताओ, रास्ता दो। बाबा कहते ये भी कमजोरी है। महावीर बच्चे, रट लो इस बात को, महावीर बच्चे कभी भी ये नहीं कहते कि बाबा माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। क्या करूं? कोई रास्ता दो। बाबा कहते ये कमजोरी की भाषा है। महावीर बच्चे तो और ही दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ तो हम विजयी बने। क्या समझ रहे हो सभी? अपने लिए क्या समझ रहे हो कि ये वाली निशानी अपने में है?
माया माना क्या? माया माना कोई ना कोई अपनी कमज़ोरियाँ, और फिर माया माना कोई ना कोई विरोधी हालात, अपोजिशन, जो भी फोर्स आता है बाहर से, जो डगमग करने वाली बातें आ जाए, वही माया है। वही पेपर है जो बातें हमारे अनुकूल नहीं हैं, हमारी खुशी को भंग करती हैं, जिसमें हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये खुशी भंग होना, अनकंफर्टेबल फील करना, आजकल की भाषा अनुसार, ये सारा कुछ क्या है? ये हार है, ये कमज़ोरी है। उसी में ये भाषा आती है, बाबा माया को ना भेजो, अपनी माया वापस ले लो। माया वापस ले लो मीन्स ये वाली परिस्थितियाँ ठीक कर दो, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, मेरे बेटे की बुद्धि ठीक कर दो, ये वाली बात है ना, ये वाला केस है ना, ये वाली हमारे संबंध में फलाना ऐसा करता है, उसको ठीक कर दो ना। कुछ ना कुछ अटकाव अंदर डाला हुआ है। ये महावीर पना नहीं है। महावीर समझेगा पेपर आया है, मैंने पास करना है। महावीर समझेगा कि ये दुश्मन है, मैंने इसको हरा करके विजयी बनना है। सेना में भी परमवीर चक्र किसको मिलता है? जो घर बैठा रोटी खाता रहे, उसको मिलता है। बॉर्डर पे जाए ही नहीं और रोज़ आरती पूजा करे, हे भगवान दुश्मन को मत भेजना। और जिसके जीवन काल में दुश्मन आया ही नहीं, वो लड़ा ही नहीं, जीता ही नहीं, उसको परमवीर चक्र मिलेगा क्या? जो युद्ध करे, उसमें बहादुरी दिखाए, चाहे शहीद हो जाए तो भी अवार्ड मिल सकता है। चाहे शहीद हो या बहादुरी दिखा के जीत जाए, कुछ किया है ना। करेगा कौन? जिसके आगे दुश्मन आएगा। आया ही नहीं तो करेगा क्या? इसलिए समस्याएं आना, विघ्न आना, विपरीत परिस्थितियां आना हम सब के लिए अच्छे साइंस हैं, क्योंकि हमने युद्ध सीखा है ना। कोई युद्ध सीख लेवे और लड़े नहीं तो क्या फौजी हुआ, क्या कर्नल जनरल क्या बनेगा? ऐसे ही हमने युद्ध सीखा है माया के अगेंस्ट, परिस्थितियों के अगेंस्ट, कि इनसे बाहर कैसे निकलना। सारी बाबा की मुरलियाँ इसी के लिए हैं कि बच्चे आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई देखो, ओरिजिनल रूप में आत्मा के साथ गुणों को जागृत करो, मेरे प्यार में मगन रहो, मेरे साथ कंबाइंड रहो, मुझे जीवन साथी बनाओ। फिर ये माया तुम्हारे लिए पेपर टाइगर है। बाबा ने शब्द दिए हुए, ये पेपर टाइगर है। किसको डराता है पेपर टाइगर? बच्चों को, अबोध को। बोध वाले के लिए पेपर वाला टाइगर खेल है, वो कोई उसके लिए मुसीबत नहीं है। तो जब हम इस त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित है, राइट अंडरस्टैंडिंग, परम सत्य ज्ञान पर बुद्धि स्थित है, तो माया पेपर टाइगर है। बाबा ने कहा था चींटी तो क्या, मरी हुई चींटी है माया। फूक मारो उड़ जाती है। मरी चींटी का क्या किया जाता है बताओ? फूक मारो। मरी चींटी का कुछ बैठ के हम काम करते क्या? डरते वरते क्या करते? कुछ नहीं करते। तो माया मरी हुई चींटी है। तो मैं कौन हूँ? महावीर आत्मा हूँ, विजयी हूँ। ये पेपर मुझे डराते नहीं हैं, क्योंकि मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। कल्प पहले का पता है कि कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी, अब भी हुई पड़ी है। क्यों हुई पड़ी है? क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ।
जहाँ सर्वशक्तिमान है, जिसके रथ पर भगवान बैठा है, जीत उसी के हिस्से है ना। तो हमारे भी जीवन रथ पर भगवान बैठा, मन बुद्धि की लगामें हमने सौंप दी हैं उसको कि ये जीवन रथ आप चलाओ भगवान, मेरे मन बुद्धि की लगाम आप चलाओ, मैं बुद्धि वैसे चलाऊं जो आपका हुक्म, मैं संकल्प वैसे चलाऊं जो आपने शिक्षाएं दी हैं, जो ज्ञान समझाया है, उस लाइन पर, उस पटरी पर रहते हैं तो विजय और किसी के पास जा नहीं सकती। संपूर्ण निर्विकारी बनना विजय है। सब कर्म बंधनों से मुक्त होना, सुकर्म करके दुख देने वाले को सुख देना, नफरत करने वाले को प्यार देना, विरोधी को सहयोग देना, ये कर्तव्य हम कर्म बंधन चुकतू करने के लिए कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ साथ लेते। तो इसलिए आज सारा दिन क्या याद रखना है? मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, महावीर हूँ, पेपर मुझे डराता नहीं है, मुझे विजय निश्चित दिखाई देती है। मैं बाबा से कभी भी भीख नहीं मांगती हूँ। कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, मदद दो, क्या करूँ, रास्ता बताओ। ये तो वो करता है जो अनपढ़ हो। जैसे कोई अनपढ़ होगा ना, कहेगा पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ। पढ़ा लिखा बच्चा थोड़ा ही करेगा। शक्ति दो, आशीर्वाद दो। जिसने ज्ञान नहीं लिया, योग लगाने की विधि नहीं सीखी, वो शक्ति मांगता है। योगी शक्ति मांगता नहीं है, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित रहता है। उनको शक्तियाँ बाबा से आती महसूस होती हैं, उसको रिसीव करके धारण करता है। जो रिसीव कर रहा है, जो धारण कर रहा है, वो कहेगा मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, शक्तियाँ मेरा अधिकार है, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, ये समस्याएं मेरे आगे छोटी हैं। ये चिंतन होगा, मांगने वाला नहीं। मांगने वाला कभी पा नहीं सकता। बेगर्स कभी रिच नहीं हो सकते। बेगर है ना, 2 पैसा दे दो। ऐसे ही बाबा आशीर्वाद करो, कृपा करो, बेगिंग है ना, तो बेगिंग वाले को शक्ति क्या मिलेगी? आशीर्वाद दो, कृपा दो, क्या करूं, रास्ता दो। तो ये तो जैसे कोई लंगड़ा या अंधा हो, मदद मांग रहा है। बाबा कहते मैंने आपको शक्तियों की टांग दे दी है, तीसरी आँख दे दी है, अब मांगो मत। ये कमज़ोरी है और इससे कमज़ोरी बढ़ती है। अधिकार रख के मिली हुई शक्तियों को यूज़ करो। मैं शक्तिशाली हूँ, ये कहने से शक्ति प्रकट होती है और यूज़ होती है। मांगने से शक्ति चली जाती है और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का दिन मैं हूँ महावीर विजयी शक्तिशाली आत्मा। ठीक है।